स्वागत है एक बार फिर से खुदावंद की प्रेजेंस में। पर मेरा यह विश्वास है कि अगले 7 हफ्ते यानी 7 मीटिंग्स जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, ये आपकी लाइफ को टोटल चेंज करने वाला है। मैं आपको सच कह रहा हूं। जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, जो आज मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर करूंगा, उसे पार्ट 7 तक ये वर्ड होगा। हम इसे 7 हिस्सों में सुनेंगे। लेकिन मैं आपको ये घोषणा कर रहा हूं कि खुदावंद ने जब भी किसी को हील किया है, किसी को ब्लेस किया है, किसी को चंगा किया है, किसी को ऊंचा किया है, किसी देश को आज़ाद किया है, उसने अपने वर्ड के द्वारा हमेशा किया। और मेरा ये बिलीव है, कल जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया आज के लिए, मैं ये जानता हूं ये आपकी ज़िंदगियां सेम नहीं रखने वाला। आज हम बाइबल के वचनों में से बात करेंगे। अगर आप इस घटना को देखो जो अब हो रही है, मैं आपको शुरू से इन बातों के बारे में बताता आया हूं कि आपको लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रार्थना करनी हो, जो अब फिर से होने लगा। और ये आखिरी लॉकडाउन नहीं होगा, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बैंक्स के बारे में बताया। अब आप न्यूज़ सुनते हैं कि बैंक्स मर्ज हो रहे हैं, बैंक्स में ये है वो है। बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों के ज़रिए, अपने भविष्यद्वक्ताओं के ज़रिए आपसे बात करता है और वो आपको चिताता है आपने क्या करना। अगर आप इस दुनिया में अब माहौल देखें, जब लोग डरे हुए हैं, जब लोग इतना ट्रॉमा, इतना डर, इतना कभी उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती नूह के टाइम में सेम ऐसा हो रहा था। बाइबल कहती लोग बिजी थे खाने में, खेलने में, यानी लुचपन में, व्यभिचार में। और बाइबल कहती धरती पाप से भर गई थी और परमेश्वर ने फैसला किया कि वो उसको ख़त्म करेगा जल प्रलय के द्वारा। लेकिन जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने फैसला किया अब मैं जल प्रलय दोबारा नहीं भेजूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दंड नहीं भेजेगा। अगर ये महामारियां ना आए, आपको कभी ये मालूम नहीं होगा कि बाइबल का ये वचन कि वो तुझे महामारी से बचाएगा आपकी लाइफ में सच्चा होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुझे पानी में नहीं जाने दूंगा। उसने कहा तू पानी में जाएगा दूसरे लोगों की तरह, लेकिन वो पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। आज जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, मैं आपको अब आने वाला टाइम बताने वाला हूं। आज की मीटिंग में अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि ये करना है और ये नहीं करना। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्हें अपनी फ्री विल पे छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी आप पे थोपता नहीं। आज का वचन भी आप पे जबरदस्ती थोपा नहीं गया। मानना ना मानना आपकी जिम्मेवारी, और इसका रिजल्ट भी आपको उसी तरह से फिर लेना होगा। और बाइबल कहती हवा ने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया और परमेश्वर ने औरत को श्रापित किया। आदम ने औरत की बात को माना, इसलिए परमेश्वर ने आदम को श्रापित किया। और इसीलिए औरत को हमेशा नीची निगाहों से देखा जाता रहा। आज का मेरा वचन का टॉपिक है राइज अप वुमेन। हे औरत, खड़ी हो और जाग। राइज अप वुमेन। अगर आप देखें, औरत के दर्जे को नीचा किया गया। पुराने समय में परमेश्वर के, अगर आप बाइबल में वचनों में पढ़े तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का औरतों को कोई भी अधिकार नहीं था। उन्हें परमेश्वर के आंगन में जाने का अधिकार नहीं था। औरतों के लिए एक अलग आंगन तैयार होता था जहां पर वो बैठती थी। कारण था पाप जो हवा ने पहले किया और शैतान की बात को सुना और परमेश्वर के द्वारा वो श्रापित हुई। जिस तरह मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि क्या होगा, कैसा टाइम आने वाला, फाइनेंशियली कैसा टाइम आने वाला, लोगों में कैसा टाइम आने वाला है आने वाले दिनों में, जब लोग एक वायरस की बीमारी की आने वाले दिनों में वेट कर रहे होंगे। एक स्किन का महारोग लोगों को दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं परमेश्वर की मर्जी आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में क्या है। लेकिन अब परमेश्वर की विल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब अगर आप बाइबल पढ़ें तो आपने देखा कि वो औरत का अधिकार, उसकी जो वैल्यू थी, जो परमेश्वर ने आदम के समान बनाई थी, आदम के लिए बनाई थी,
उन दोनों को अपनी मर्जी पूरा करने के लिए बनाया था, वो उसने खो दिया। और बाइबल कहती शैतान के बात को सुन के, पाप को करके, परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को तोड़ के उसने अपने ऊपर श्राप वो लेके आई। अब अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें कि नए नियम में औरतें प्रेरित भी हैं, नए नियम में औरतें प्रेरित भी हैं। आप कहेंगे कि अगर औरतें प्रेरित हैं तो परमेश्वर ने औरत को क्यों नहीं चुना अपना प्रेरित होने के लिए? उसका भी एक कारण था। इमेजिन करो, परमेश्वर ने 10 आदमी प्रेरित होने के लिए और 2 औरतें चुनी हों, और वो इमेजिन करो जंगल में वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये 10 आदमी, 11 आदमी 2 औरतों के साथ जा रहे हैं गलत काम करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उस समय अपने प्रेरितों में औरत को नहीं चुना। अगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप इंटरनेट देखें इस टाइम, जिस तरह नूह के टाइम में व्यभिचार टॉप पे था, इस टाइम इंटरनेट अगर आप खोलें, मैंने तो खोलना बंद कर दिया, आप देखो, अगर यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह आपको लड़कियों की वीडियोस मिलेंगी। उनके कपड़े ऐसे हैं, आप उनके बॉडी का कोई भी अंग आप देख सकते हो कि ये कैसा है। ऐसे कपड़े उन्होंने बेशर्मी वाले डाले हुए। यही रीजन है कि आज दुनिया महामारी में, लोगों को शायद ये जजमेंट लगे, लोगों को शायद ये एक्सेप्ट ना करें वो, लेकिन यही रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं, इस महामारियों का, इस पाप की वजह से परमेश्वर का क्रोध हमेशा देशों पर, लोगों पर भड़कता है। अगर आप इंटरनेट देखें तो आपको लड़कों से 90%, 10% लड़के, 1% लड़के और 99% आपको लड़कियां मिलेंगी इस व्यभिचार में, अलग अलग तरह की वीडियोस में, नंगी वीडियो, दुज्जी वीडियो, हर तरह की वीडियोस। क्यों? क्योंकि शैतान ये देख चुका है कि अब आने वाले टाइम में परमेश्वर लड़कियों को, औरतों को, वुमेन को प्रेरित के रूप में, प्रोफेटिस के रूप में, पास्टर्स के रूप में आप देखेंगे आने वाले समय में। मैंने आज से 15 साल पहले कहा था कि आपको बच्चे प्रीच करते देखेंगे, आपको दिखे। अब मैं आपको कह रहा हूं, बड़े बड़े मेगा जो चर्चेज हैं उनकी अगुवाई आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। जो बड़े बड़े काम है परमेश्वर के, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, प्रोफेटिक, आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। चर्च को चलाना, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। आप देखना आने वाले समय में। ये परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं सिंपल आपके लिए एक टीचिंग लेके नहीं आया, मैं आपको एक प्रोफेटिक मैसेज देने के लिए आया हूं। उधर शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर का प्लान औरतों के लिए क्या है। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह को जब वचन दिया गया, बाइबल दी गई और लिखा अब तुम पढ़ो, क्योंकि किसी ना किसी को आराधनालय में पुस्तक दी जाती थी, वो उस पुस्तक में से वचन को पढ़ता था। प्रभु यीशु मसीह को जब वो वचन दिया गया तो परमेश्वर ने, आपको मालूम कौन सा वचन पढ़ा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा सुसमाचार करने के लिए अभिषेक किया। ये उसने पढ़ा जो यशायाह में लिखा था। आप जानते आज कौन सा वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है? आप जानते आज परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए क्या है? भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। फिर से पढ़ेंगे उसको। लिखा, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, वालों की नहीं, सुनाने वालियों, ये स्त्रीलिंग है, मतलब ये औरतों के लिए लिखा। तब शुभ समाचार यानी गॉस्पल यानी गुड न्यूज सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। अब ये वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा। जिस तरह यीशु मसीह को मालूम था कि जो वचन उनके आने से एक सैकड़ों साल पहले लिखा गया था यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशायाह की प्रॉफिट की पुस्तक को 5वीं सुसमाचार की पुस्तक भी कहते हैं। आपको मालूम है कि उसमें यीशु मसीह के बारे में इतना जिक्र है, चाहे इतना किसी पुराने नियम की पुस्तक में इतना यीशु मसीह के बारे में जिक्र नहीं। उसने लिखा इमैनुअल होगा उसका नाम, वो कुंवारी से कुंवारी गर्भवती होगी, वो स्ट्रेटेजिक होगा, महान होगा, वो ऐसा होगा, सब कुछ यशायाह की पुस्तक में लिखा। आज ये वर्ड जो आप पढ़ रहे हो ना, ये वर्ड नहीं दे रहा हूं मैं आपको, आज का वचन दे रहा हूं जो आज परमेश्वर आप औरतों से, आप भाइयों से कह रहे हैं। अगर मैं औरतों को बात बता रहा हूं तो भाइयों को सुनना जरूरी है। क्यों? एक अच्छा आदमी, उसको बुरी औरत दे दो, 5 साल बाद दोनों बुरे होंगे।
एक बुरा आदमी उसको अच्छी औरत दे दो, 5 साल बाद दोनों अच्छे होंगे। मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो। एक अच्छा आदमी एक बुरी औरत उसको दे दो, 5 साल बाद वो बुरे होंगे दोनों। ओके, 99.99%, 999%। एक बुरा आदमी उसको अच्छी औरत दे दो, 5 साल बाद वो बुरा आदमी अच्छा होगा। अगर आज मैं बहनों से बात कर रहा हूं तो याद रखो, परमेश्वर ने कहा अच्छी औरतें यहोवा की ओर से हैं, और वो आदमी जो व्यभिचार में नहीं, वो आदमी जो परमेश्वर के करीब है, उसको यहोवा एक औरत औरत देगा। उसकी मां हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है। परमेश्वर ने कहा जब मैं आज्ञा दूंगा तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। आज जो परमेश्वर का प्लान है प्रोफेटिक, मैं आपको वो बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। हालेलुया। अगर मैं आपको पुराने सालों से अब के बारे में बताता आया हूं और ये घटता आया है, अब आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एक आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि फ्यूचर में, जिस तरह मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि बहुत सारे यंग लोग खड़े होंगे, अब मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, बहुत सी लेडीज, बहुत सी सिस्टर्स, बहुत सी बहनें आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री के लिए खड़ी होंगी। और ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए। जिस और दुनिया जा रही, जिस तरह के मैसेजेस दुनिया रिसीव कर रही, आपको कुछ नहीं पता कि परमेश्वर ने कब आना है। जिस तरह की महामारियां, जिस तरह का फाइनेंशियल आप स्थितियां देख रहे हो, जिस तरह की सिचुएशंस आप देख रहे हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। 5 साल पहले आप कोसते थे उस टाइम को कि कैसा टाइम है, कैसा। अब आप उस 5 साल पहले के टाइम को याद करते हो, आप बोलते हो वाह वो क्या टाइम था। लेकिन याद रखो, हमारा अच्छा या बुरा टाइम संसार की बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, वो हमारी अंदर की परिस्थितियों से, कि हम परमेश्वर के साथ कितना हैं, हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या हम पाप में हैं या अपने वस्त्रों को हमने यीशु मसीह से उसके लहू से धोकर पवित्र किया और उसको पवित्र ही रहने दिया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, वो प्रेरित नहीं बन सकती, प्रोफेटेस नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में लिखा, ये सब कई स्त्रियों, यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 1 आयत, जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। अब वो एक जगह इकट्ठे थे। कौन? मैंने आपको पढ़ाया कौन थे। उनमें स्त्रियां थी, यीशु की माता मरियम थी, भाई थे, और लिखा वो पवित्र आत्मा सब पर उतरा। अगर परमेश्वर ने औरतों को इस्तेमाल नहीं करना तो वो सबको पवित्र आत्मा से कभी ना भरता। बाइबल कहती किसी पे कम नहीं, किसी पे ज्यादा नहीं, उन सब पर लिखा पवित्र आत्मा उतरा, हर एक जन के ऊपर, यीशु की माता मरियम पर, कई स्त्रियों पर। आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेदारी वेस्टर्न वर्ल्ड से निकली यीशु मसीह के लिए, जब लोगों ने दूसरे मिशनरीज को सपोर्ट किया कि वो दूसरे देशों में जाएं और काम करें। आपको मालूम, स्टडी बताती कि उन सब पैसों का 80% औरतों ने दिया और 20% बंदों ने दिया। उस बेदारी का जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बेदारी की शुरुआत थी, सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ियों में से एक, उनमें से औरतों का जो चंदा, जो ऑफरिंग था, वो 80% था। परमेश्वर का आज प्लान है आपको ऊंचा करना। आप चाहे डिप्रेशन में हो, आपको अब्यूज किया गया हो, सेक्सुअली, मेंटली आपको कुछ भी किया गया हो, लेकिन मैं आपको अब परमेश्वर के लिए खड़ा होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर के लिए अब काम करता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते यह दावा करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड आपको देता हूं
कि आपका समय आ चुका जब परमेश्वर आपको ऊंचा करके आपको आदर देने के लिए जा रहा है। जिस शैतान ने औरत को नीचा किया, अब वही परमेश्वर आपको अपने संबंध जो आप परमेश्वर के साथ बनाएंगे और पवित्रताई में रहेंगी, वो आपको इतना ऊंचा और इतना वैल्यूएबल करने जा रहा है जितना आप सोच भी नहीं सकती। वो आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपको ऐसे घराने देने जा रहा है जो आपका ऑनर करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो अब परमेश्वर का प्लान है आने वाले दिनों के लिए, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, तैयार हो जाओ परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए। तैयार हो जाओ उन सब शैतानी सीमाओं को तोड़ने के लिए, शैतानी बंधनों को, बॉन्डेजेस को ब्रेक करने के लिए। वो सारी सीमाओं को जो शैतानी और दुनियावी, उन्हें ब्रेक करके परमेश्वर के नाम में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान झूठा है। पता है क्या झूठ बोलता है वो? कि औरतों को पास्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शैतान को मालूम है इस दुनिया में 50% औरतें हैं। तो एक झूठ बोल के वो अपने दुश्मन यानी परमेश्वर की 50% सेना ही खत्म कर देना चाहते हैं, कि 50% इसी झूठ से ही खत्म हो जाएंगे अगर वो विश्वास करेंगे कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें प्रेरित नहीं बन सकती। मैं आपको इन 7 हफ्तों में बताऊंगा कहां औरतें पास्टर थीं, कहां औरतें इवेंजलिस्ट थी, कहां औरतें प्रोफेटेस थी, कहां औरतें टीचर थी। आप जानते अपोलुस बाइबल का वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर था उस टाइम का। उसको बाइबल सिखाने वाली एक औरत थी। कहती आ मैं तुझको अच्छी तरह से समझाती हूं, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, उसने यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में नहीं सुना था। वो यूहन्ना के बैप्टिज्म का प्रचार करता था और यीशु मसीह के आने का प्रचार करता था। हाँ, औरतों को अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, अगर एक औरत पास्टर है, उसका पति पास्टर है, तो औरत को पास्टर के अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, अगर औरत पास्टर है और एक विश्वासी उसका पति है, तब भी अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, उसको अधीन रहने के लिए बोला गया, अपने पास्टर के, अपने पति के अधीन रहने के लिए बोला गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम करने के लिए, मना करने के लिए नहीं बोला गया। हालेलुया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज कलीसिया में मैं देखता हूं कि ओके, लेकिन ये परफेक्ट नहीं। जैसे सिर पे चुन्नी लेना, पौलुस सिर पे चुनरी इसलिए कह रहा है ताकि आपकी जो छाती है वो ढकी रहे। उसका मकसद आपके तन को ढकना है। अगर वो आपके सिर पे ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इस बात का मैं प्रचार नहीं करूंगा। क्यों? जब मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं कि हाँ सिर पे ले लो, क्यों? क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं। इसलिए हम एक फालतू की बहस में ना पड़ के, सुसमाचार में कोई रुकावट ना आए, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एक घर में अच्छी औरत गई, उस पूरे घर के नक्शे को वो चेंज कर सकती। बिजनेसमैन टॉप के देखो, जिनके साथ उनकी वाइफ्स हैं, उनके फेल होने के चांसेस सबसे कम है। हालेलुया। और जिनके साथ उनकी पत्नियां नहीं हैं, वो अकेले हैं। और बाइबल कहती 2 जन एक से भला 2, अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। अगर एक घर में अच्छी औरत आए, वो उस पूरे घर को बदल सकती है। अगर एक घर में बुरी औरत आए, उस घर का कबाड़ा कर सकती। अच्छी औरतें उन लोगों का हिस्सा हैं, जो उन भाइयों का हिस्सा हैं जो परमेश्वर के साथ अच्छे हैं। आप व्यभिचार में जाके, गलत काम करके, गंदे हर जगह मुंह मार के आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप परमेश्वर की ओर से उन औरतों को पालोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। बाद में आप उसको समझाएंगे, आपकी समझाना काम नहीं आएगा, आपकी काउंसलिंग काम नहीं आएगी। फिर आप औरतों पे शेयर बनाएंगे, जबकि कमी आदम में है, क्योंकि बाइबल कहती आदम को हवा का ध्यान रखना चाहिए था, उसे अपनी उपस्थिति से दूर नहीं करना चाहिए था। उसके साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए था कि जब हवा को शैतान बोलता तो वो उससे बात करती आदम से कि मुझे शैतान ने ऐसा कहा। अगर आज आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वो टाइम आ चुका है जब परमेश्वर औरतों को फिर से खड़ा कर रहा है। और शैतान भी जानता है, और उन्हीं औरतों को वो व्यभिचार में डाल रहे हैं। उन्हीं औरतों को वो टिकटॉक पे, वो फेसबुक पे, वो शॉर्ट्स वीडियो में, वो नंग धड़ंग बनाते वीडियोस उनमें डाल रहे हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है।
बहुत से यंग लड़के भी खड़े होंगे, लेकिन लड़कियों की तादाद जो आपने कभी नहीं देखी, अब वो आने वाले टाइम में होने वाला है। इसलिए मैंने कहा राइज अप वुमेन, खड़ी हो जाओ परमेश्वर की दासियों, उसकी बेटियों, क्योंकि वो टाइम आपका आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो इज्जत पाने का टाइम आने वाला है। एक बात का आपने ध्यान रखना, पवित्रताई में रहना, शैतान की किसी बात को मत सुनना, अपने शरीर को काबू में रखना, अपने बाप की अधीनगी में रहना, अपने पति की अधीनगी में रहना। बाकी किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो खुदावन आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको ऊंचा करने जा रहा है। अब जब पवित्र आत्मा इन पे उतरा, अगर परमेश्वर ने औरतों को यूज ना करना होता तो वो औरतों पे पवित्र आत्मा क्यों उतारता? अगर मुझे 100 लोग मेरे सामने बैठे हों और मैं चाहता हूं 50 को मैं ना भेजूं और मुझे कुल्हाड़ियां देके उन्हें पेड़ काटने के लिए भेजना है, तो मैं 100 कुल्हाड़ियां क्यों खरीदूंगा? मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? मैं 50 खरीदूंगा, 50 को दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये 100 काटें तो मुझे 100 कुल्हाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी और मैं 100 की 100 लोगों को दूंगा। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि औरतें यूज हों, पास्टर बने, तो वो क्यों पवित्र आत्मा की भरपूरी उन्हें देगा? बाइबल कहती फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी और वो प्रोफेटेस, यानी ऐसा वचन देने वाली जिससे शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी और बढ़ोतरी होगी। जहां जहां अच्छी प्रोफेसी होगी वहां शांति होगी, वहां तसल्ली होगी, वहां बढ़ोतरी होगी। और इसका मतलब अगर वो 4 लड़कियां बात ही नहीं करेंगी किसी से, अगर प्रचार ही नहीं करेंगी, तो क्या शांति दे पाएंगी? क्या तसल्ली दे पाएंगी? तो वो प्रोफेटिस क्यों थी? इसका मतलब परमेश्वर ने वरदान दिया था कि तुम शांति दो, तुम तसल्ली दो और तुम्हारे वचनों से लोगों की बढ़ोतरी हो। क्योंकि वो इसका मतलब उन्हें प्रचार करने का आत्मा दे रहा था, उन्हें अपने बारे में बताने का आत्मा दे रहा था, उन्हें ऐसा आत्मा दे रहा था कि वो बोलेंगे और लोग रिपेंट करेंगे और बढ़ोतरी होगी। वो बोलेंगे और लोग निराशा से उठेंगे, शांति होगी, तसल्ली उन्हें मिलेगी। इसी कारण वो 4 लड़कियां उसकी और 4 प्रोफेटेस थी। औरतों का रोल बाइबल में 84 साल से विधवा का रोल क्या था कि वो प्रार्थना करे कि यीशु मसीह आए, और बाइबल कहती वो आए और उसको मालूम था कि मेरी प्रार्थना के द्वारा हुआ। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के साथ औरतें थी जो संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, पैसों से उसकी सेवा करती थी, सारे खर्चे को उस मिनिस्ट्री के उठाती थी। ये औरतों का काम था। परमेश्वर के साथ औरतें क्यों नहीं थी? 12 चेलों में मैंने आपको बताया कि वो अटपटा लगता जब परमेश्वर उनको लेके जाता। ये अटपटा लगता कि अगर परमेश्वर उनको अकेले को भेजता कहीं प्रीच करने के लिए, लेकिन आज सिचुएशन वो नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है पौलुस के टाइम में ऐसी औरतें थी, मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में, जो प्रेरित थी, जो अपोस्टल्स थी। वो औरतें चर्च के सेवा में थी। और आज परमेश्वर आपकी लाइफ में यही चाहता है। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो इज्जत, जो सिक्योरिटी, जो ब्लेसिंग्स, जो पीस, जो फ्यूचर परमेश्वर की सेवा में, उसके कदमों में, उसकी पवित्रताई में, उसकी प्रार्थना और रोज़ों में, वो कहीं नहीं। आपको ब्रेकअप के लिए फिर रोना नहीं पड़ेगा जो आम औरतें रोती। आपको रिलेशनशिप्स के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा जो आम लड़कियों का, औरतों का हिस्सा है। और याद रखो, परमेश्वर ने कहा भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य हीरों से भी अधिक है। इसलिए मैंने कहा एक बुरे इंसान को एक अच्छी औरत दो, वो इंसान अच्छा बन जाएगा। एक अच्छे इंसान को एक बुरी औरत दे दो, वो इंसान बुरा बन जाएगा। सुलेमान अच्छा था, लेकिन बाइबल कहती है अन्य जाति औरतें जब उसकी ज़िंदगी में आई, एंड के दिनों में वो पाप में गिरा। और अगर आपने बहुत सारे टाइम में देखा होगा कि एक बुरे आदमी की ज़िंदगी में, जैसे नाबाल था, जब दाऊद ने गुस्सा किया, उसको मारने लगा, तो उसकी औरत गई और उसको मारने से उसको रोका। बाद में नाबाल अपनी मौत मरा, वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छी औरत की वजह से बाइबल कहती वो मूर्ख इंसान भी बना रहा। तैयार रहो परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए, क्योंकि यही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चाहता है। इसलिए शैतान आज वुमेन्स पे अटैक कर रहा है, व्यभिचार का अटैक कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, उनको रेप्स कर रहा है उनके। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आप एक बड़ी बेदारी का हिस्सा बनने जा रही हैं। आप चर्चिस को चलाएंगी, मैं देख रहा हूँ। आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में होंगी, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में होंगी। हीलिंग करते हुए बहुत सी बहनों को देख रहा हूँ जो आने वाले दिनों में आपको खड़ी दिखेंगी परमेश्वर में, हीलिंग करती हुई, डिलीवरेंस करती हुई, पावरफुल प्रीच करती हुई। आप जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पे था, कोई चेला उसके साथ नहीं था, पर औरतें उसके साथ थी। फिर एक चेला यूहन्ना उसके साथ था, बाद में आया। सबसे पहला यीशु मसीह को
जी उठने के बाद किसने देखा? औरत ने। सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किसने किया? औरत ने। सबसे पहले दूत ने किसको बताया कि यीशु मसीह जी उठा और भाइयों से कहो वो गलील को जाएगा? औरत को। औरतें अपने आप को कम मत समझो, आप बड़ी बरकत पाने जा रही हो यीशु मसीह। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये सेवकाई अब एक जरिया होगी औरतों को खड़ा करने का, उन्हें ब्लेस करने का। बड़ी इज्जत आपकी ज़िंदगी में मैं आते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह का। आमीन इतना ऊंचा बोलना कि पड़ोसी की छत हिला दो आज, आमीन बोल के जोर से थैंक यू जीसस बोलते, आमीन बोलो जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा पे आ रही। थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करते हुए, जोर से तारीफ करते हुए, जोर से हालेलुया। मुझे ये बात 100% मालूम है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में, और बड़ा काम वो आपके ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी में करने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले पार्ट्स में, आने वाले हफ्तों में, कि प्रैक्टिकली जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में है, खासकर बहनों की लाइफ में, उसे अपनी लाइफ में आपने पूरा कैसे करना है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करना और सिद्ध इच्छा पे चलना, ये 1 मिनट का काम नहीं, ये 3 रोज़ों का काम नहीं, इसके पीछे पूरी लाइफ आपकी लगती, और ये आसान नहीं और ये मुश्किल भी नहीं। जब आदत डल जाएगी आपको तो ये आसान होगा। जब तक आदत नहीं होगी अपने शरीर को, अपने जीवन को काबू में रखने की, तब तक आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन याद रखो, खुदावंद का रूह मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि एक बड़ी बेदारी का आप हिस्सा बनने जा रहे हो। एक बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। तैयार रहो। अगर पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है तैयार रहो, और आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा कि आपको तैयार कैसे रहना है। अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, उसका अगला स्टेप क्या है, उसका अगला क्या है, उससे आगे क्या है, किस तरह से आपने उस दर्शन को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखना है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। यही मेरी सेवकाई, यही मेरी अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। वो मैं आपको गाइड करूं कि आपने करना क्या है आपकी लाइफ में। और मैं जानता हूं परमेश्वर बड़े काम आपकी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। बड़े बड़े काम, बड़ी रूहों की खेप को मैं देख रहा हूं। अब लोगों को जितनी ज़रूरत अब है परमेश्वर के, पहले कभी नहीं थी। जितने अब लोग कलीसिया में आत्मिक है, उतने पहले कभी नहीं थे। जितना अब परमेश्वर के कामों को लोग देख रहे हैं और जिस तरह से परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में अब वचन को पूरा करते हुए देख रहे हैं, पहले कभी नहीं था। याद रखो, गिरे हुओं को उठाओ, आग में से झपट कर भी रूहों को बचाओ। ये परमेश्वर का फरमान है हमारे लिए। इस फरमान को पूरा कैसे करना है, ये परमेश्वर के लोगों का काम है। ये परमेश्वर के दासों का, उसकी कलीसिया में जो अगुए हैं, उनका काम है लोगों को तैयार करना इस काम के लिए। और मुझे पता है कि परमेश्वर का रूह आपको तैयार कर रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है बड़े कामों के लिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, किसी भी हम्बल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप किसी भी तरह की मुसीबत में क्यों ना हो, कितनी भी तुच्छ अपने आप को क्यों ना समझती हो, जब खुदाबंद चुनता है तो वो हमेशा ऐसों को चुनता है जो कुछ नहीं। जब वो चुनता है तो तुच्छों को चुनता है, व्यर्थ को चुनता है, लिखता है गरीब को चुनता है। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो त्यागे हुए हैं, और फिर ऐसे खड़ा करता है कि पूरी दुनिया उनको चाहती है। और मैं जानता हूँ ये आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग होगी। तो तैयार रहो खुदावंद के बड़े कामों को करने के लिए। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। और मैं जानता हूँ आज आप सेम नहीं रहेंगे। और जितना बल परमेश्वर ने मेरी बहनों को दिया है, जितनी उनको अब समझ है परमेश्वर के वचनों की, अभी एक पार्ट में आ चुकी, और आप किस लेवल पे ब्लेस होने वाली, मैं आत्मा में आनंदित हूँ। शैतान दुखी है और वो दिखा रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन औरतों में से ही, क्योंकि ये उसका प्लान था कि अगर एक झूठ फैला दिया जाए तो आधी परमेश्वर की आर्मी मैं निष्क्रिय कर सकता हूँ। पर शैतान तू झूठा है, तेरा झूठ खत्म है यीशु मसीह के नाम में। इन घरों से, इन जीवनों से यीशु मसीह के नाम से तेरा झूठ फिनिश है। ऐसी सिस्टर्स को मैं जानता हूँ जो पवित्रताई में रही, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, लाइफ, उनकी प्रेयर, उनका बोना, उनका सेक्रीफाइस कहीं मैच नहीं करता, पर वो यूज़ नहीं हो पाई। ये चाहते हुए भी कि मैं इस्तेमाल हूँ, सिर्फ रॉन्ग टीचिंग के कारण कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती।
एक औरत प्रोफेटेस नहीं बन सकती, वो अगुवाई नहीं कर सकती। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो शैतान ने फैलाया, क्योंकि 50% औरतें हैं, 50 नहीं तो 49 होंगी, कहीं 51 भी हैं, और इसी कारण कि आधी आर्मी ही परमेश्वर की ख़त्म कर दी जाए। तो आज से ये शैतान का झूठ नहीं चलने वाला, खासकर इस चर्च के ऊपर, और जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं और जो लोग मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं। उसका पूरा प्लान है आपको इस्तेमाल करने का, और हर एक चीज़ प्रोफेटिक है, हर एक चीज़। मुझे नहीं मालूम होता मैं क्या प्रीच करूंगा, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जब मैं जाता हूं अपनी उन्नति के लिए, तब परमेश्वर का आत्मा जाहिर करता है उन चीज़ों को, और मैं हैरान हूं जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे वो विज़न दिया, वो वचन दिया। मुझे एक बात मालूम है, हर एक चीज़ जो मिनिस्ट्री में हो रही है वो प्रोफेटिक है। मेरा ये बिलीव है कि आज ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, ये एक प्रोफेटिक मैसेज है जो आप रिसीव कर रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ूं आपके सामने, आप उसे ध्यान से रिसीव कर सकें, और पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, मैं ये जानता हूं। मैं ये चाहता हूं, अगर आप ध्यान से मूसा की ज़िंदगी को देखें, बाइबल कहती मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, लेकिन अगर आप मूसा की लाइफ में देखें औरत का क्या रोल था। मूसा जब हुआ तो उस समय आज्ञा क्या थी कि सब इजरायली लड़कों को मार दिया जाए, लेकिन उसकी मां ने उसको बचा के रखा। और उसके बाद जब मालूम हुआ कि अब मैं इसको छुपा नहीं सकती, उसको लड़की के कपड़े पहना दिए होंगे, बहुत कोशिश की होगी उसको छुपाने की, लेकिन जब राज खुल गया होगा तो उसको वो लड़का लिखा टोकरी में उसने डालकर मिट्टी की राल लगाकर उसे नदी में फेंक दिया। आप देखो, नदी में जब उसको फेंका, कौन गया मूसा के पीछे? उसकी बहन मरियम गई उसके पीछे, और कोई नहीं गया। मूसा को फॉलो करने वाली उसकी बहन थी। उसकी बहन ने कोई परवाह नहीं की। बाइबल कहती वो नदी के बीच से भी उसको फॉलो करती रही कि ये टोकरी कहां जाती। और उसको उठाने वाला कौन था? फिरौन की बेटी। फिरौन की बेटी ने जब उठाया, आपको क्या लगता है कि अगर आपके बाहर किसी नदी में किसी अंग्रेज का बच्चा मिले तो आप क्या पहचानोगे नहीं कि ये अंग्रेज का है? या कोई अफ्रीकन बच्चा अगर जाता, आप नहीं पहचानो, आप पहचान लोगे कि ये किसी काले व्यक्ति का है, ये किसी गोरे व्यक्ति का है, ये किसी चाइनीज का बच्चा है। तो जब उसने उठाया, उसे मालूम था कि ये मिस्री नहीं है, लेकिन उसे उठाया, उसने रिस्क लिया कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। एक मूसा खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उसकी बहन को यूज किया, परमेश्वर ने फिरौन की रानी को यूज किया, राजकुमारी को यूज किया। इमेजिन करो, जिस मरियम ने मूसा को बचाया, उसकी बहन ने, बाइबल कहती वो खुद एक प्रोफेटेस थी और आराधना का मसा उसके सिर के ऊपर था। और जब परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ा के लेके आया तो उसने रास्ते में सॉन्ग गाया कि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है। डफ बजाओ, आराधना करो, उसके नाम की महिमा करो, क्योंकि उसने समुद्र पे घोड़ों समेत रथों को डाल दिया है। उसने वो सारा सॉन्ग जो परमेश्वर ने उसके साथ घटनाएं की, उसने बोल के, उसने गा के कहा, क्योंकि आराधना का जो मसा था वो मरियम के ऊपर था। आज जो लोग बोलते हैं कि औरतों का सेवकाई में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि पौलुस के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हमें कोई भी वचन हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से नहीं, हमें उसे स्पिरिट से पढ़ना है। जब एक व्यक्ति जो आत्मा नहीं पाया हुआ उस वचन को पढ़ेगा तो वो उस वचन की गलत ट्रांसलेट करेगा, उस वचन को गलत इंटरप्रेट करेगा, और उस गलत शिक्षा को वो कोशिश करेगा शैतान उसके द्वारा कि वो आगे लेके जाए। अगर आप पुराने नियम में देखें तो बाइबल कहती है दबोरा जो एक न्यायी थी, परमेश्वर नबियों के बाद, मूसा के बाद, यहोशू के बाद न्यायियों को खड़ा करता था। न्यायी कौन होता था? इजराइलियों में से एक जन जो परमेश्वर के करीब होता था, खुदावंद उसे चुनता था, अपना आत्मा उस पर उंडेलता था, और वो इजराइलियों की अगुवाई करता था, बताता था कि तुम्हें क्या करना है, न्याय करता था, अगुवाई करता था, युद्ध में, हर चीज़ में आत्मिक उनका वो अगुआ था, एक स्पिरिचुअल फादर था। बाइबल कहती परमेश्वर ने दबोरा को चुना जो न्याय करती थी। अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें तो दबोरा के बारे में आप पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं औरतें कहाँ कहाँ और किस नाम से यूज़ हुई मैं आपको अगले आने वाले हफ्तों में बताऊंगा। मैंने बताया ऐसी औरतों को जानता हूँ जिनके पास सब कुछ है, पवित्रता ही है, सब कुछ है, एवरीथिंग था, लेकिन एक चीज़ कि मैं पास्टर नहीं बन सकती, एक चीज़ नहीं, मैं अगुवा नहीं बन सकती, आज तक बैठी हैं वैसे ही, और सब कुछ, सब गिफ्ट्स हैं उनके अंदर, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों? गलत शिक्षा की ओर ध्यान देने से। पौलुस ने कहा कलीसियाओं में औरतें चुप रहें,
और पति के साथ पूरी अधीनता में सीखें। वो किस लिए कि मान लो अब मैं प्रीच कर रहा हूं और मेरी वाइफ को कोई क्वेश्चन है, वो अभी प्रचार के बीच में आके बोले मुझे ये ट्रबल है, मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा उन कलीसियाओं में होना शुरू हो गया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को यानी दूसरे इंसान को यीशु मसीह के द्वारा पाप से आजाद किया, तो औरतें जो थी उनको अपना अधिकार जब वापस मिला, जब कलीसियां लगती थी तो औरतों ने बीच में बोलना शुरू किया था। तो पौलुस ने कहा था कि तुमको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया, इसमें कोई शक नहीं, पर अब कि कलीसिया में एक मैनेजमेंट बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, तो उसने कहा जब औरतें सीखना चाहें तो अपने पति से घर में सीखें। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हम बाइबल पढ़ें, दबोरा के बारे में पढ़ें, तो दबोरा बाइबल कहती है न्याय करती थी। न्याय कौन कर सकता था? जो अगुआ होता था। न्याय कौन कर सकता था? जिससे परमेश्वर बात करता था, जिसके पास प्रोफेटिक गिफ्ट था, जो परमेश्वर की बात को सुन सकता था। इसका मतलब परमेश्वर ने पुराने नियम में दबोरा को चुना, यह बताने के लिए कि वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और नए नियम में मैं अब आपको पढ़ाता हूं उस वचन को कि नए नियम में परमेश्वर ने कहां लिखा। मैं चाहता हूं आप पढ़ें 2 यूहन्ना उसकी 1 बाब उसकी 1 से 5 आयत। ये यूहन्ना लिखता है, आप देखो, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, केवल मैं ही नहीं वरन वे भी सब प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। अब 5 आयत को पढ़ूंगा। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, वही जो आरंभ से हमारे पास लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। अब मैं ये चाहता हूं, पहली आयत को पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। अगर आप ये वर्ड देखें, महिला, उस चुनी हुई महिला, कहीं लिखा है उस चुनी हुई श्रीमती। ये वर्ड इब्रानी भाषा में अगर हम पढ़े फुल स्क्रीन के ऊपर, यूनानी भाषा में, तो ये वर्ड है कुरियोस। यूनानी भाषा का 2962वां शब्द जिसको श्रीमती या महिला कहा गया, उसका मतलब है कुरियोस। कुरियोस का मतलब है सुप्रीम इन अथॉरिटी, दैट इज कंट्रोलर, कि जो एज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल, सुनो ध्यान से, एज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल, सुप्रीम अथॉरिटी। फिर से पढ़ेंगे उसे आधी स्क्रीन पे, उसमें लिखा सुप्रीमेसी, सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर, एज ए रिस्पेक्टफुल टाइटल। जब उसने कहा ना श्रीमती, वो श्रीमती इसलिए नहीं कह रहा कि वो हम भाषण देते हैं, हाँ, देवी और सज्जनों या लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बात नहीं कह रहा। ही कह रहा है एक कुरियोस। कुरियोस शब्द लिख रहा है कुड़ियाँ से, कुरिया, जैसा पंजाबी में कहते हैं कुड़ियाँ। पंजाबी का कुड़ियाँ शब्द यूनानी भाषा से ट्रांसलेट हुआ है। पंजाबी में लड़कियों को, श्रीमती को बोलते हैं, यूनानी में बोलते कुरिया, और कुरियो निकला कुरियोस से। जब वो कह रहा है कि मैं, कहता यूहन्ना, आपको लिए वचन वो पढ़ूंगा, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, उस यूनानी भाषा के शब्द को देखेंगे, कहता मुझ प्राचीन की ओर से उस सुप्रीम अथॉरिटी, मुझ प्राचीन की ओर से उस कंट्रोलर के नाम, कहता मुझ प्रेरित की ओर से चुनी हुई कंट्रोलर, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, यानी उस महिला के नाम जो चुनी हुई है, सुप्रीम इन अथॉरिटी, यानी एक चर्च को रन कर रही है, एक कलीसिया को रन कर रही है। ये पत्री उसके लिए लिखी गई और उसके स्पिरिचुअल बच्चों के लिए और उसके अपने बच्चों के लिए लिखी गई। उसने कहा मैं प्राचीन की ओर से, उसको पढ़ेंगे 2 यूहन्ना, मैं प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। 5 आयत, अब ए महिला, मैं तुझसे कोई नई आज्ञा नहीं वरन जो शुरू से हमारे पास है लिखता हूं, तुझसे विनती करता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अब मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, अब महिला की जगह लगा दो कुरियोस, उस वर्ड को पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई कुरियोस, उस चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, उस चुनी हुई कंट्रोलर, यानी क्योंकि जो कलीसिया का हेड होता है वो कंट्रोलर होता है, वो डिसाइड करता है क्या करना है। खुदावंद ने उसको मसा दिया होता है, उसको जो आंखें दी होती हैं वो किसी को नहीं दी होती, उसको जो समझ और एक्शन और पावर और जो अथॉरिटी दी होती है वो किसी को नहीं दी होती।
वो अपनी अथॉरिटी, बाइबल कहती है राजा का सामना कोई नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो करता है। और हम जानते हैं, हम वचन के 20 से अथॉरिटीज के साथ गिराने की, उठाने की बाइबल कहती सब तरह के अधिकार तुम्हें दिए गए। जो इन अधिकारों का सामना करता है, बाइबल कहती है वो दंड को पाएगा। उसने कहा मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई कुरियोस के नाम, उस चुनी हुई कंट्रोलर के नाम, उस चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी के नाम। इसका मतलब वो औरत चुनी हुई थी, कंट्रोल करने वाली थी, सुप्रीम इन अथॉरिटी थी, जिसके नाम ये पत्री को लिख रहा था। अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा, प्रेरितों के काम 2 की 17 आयत, परमेश्वर कहते हैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। हाँ, यही वचन, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उसने कहा अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उसने अगर अकेला बेटों को इस्तेमाल करना होता, उसने कहना था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे भविष्यवाणियां करेंगी, तुम्हारी बेटियां उनका साथ देंगी। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे हीलिंग करेंगे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहुएं उनका साथ देंगी। ऐसा नहीं लिखा, उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। अब मैं आपको बताता हूं भविष्यवाणी क्यों करनी और कौन कर सकता है और भविष्यवाणी से होता क्या है। अब मैं आपको चाहता हूं आप ये पढ़ें, प्रेरितों के काम उसकी 21 बाब उसकी 8 से 9 आयत। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, ये पौलुस कह रहे हैं, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था उसके साथ रहे। कौन 7 में से एक? जिसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। कलीसिया में उन्नति ऐसे ही होती, आपको किसी काम को दिया जाता है, आप जब उस काम में वफादार रहते हैं लंबे समय तक, परमेश्वर आपकी रैंक को इंक्रीज करते हैं। लिखा उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। अब भविष्यवाणी कौन करता है और क्यों करता है? पहला कुरिन्थिया उसकी 14 उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। लिखा परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। इसका मतलब अब वो वरदान किसी फरीसी और सदूकी ने तो नहीं दिए, किसी बिशप या किसी प्रेरित ने तो नहीं दिए, किसी पास्टर ने तो नहीं दिए। वो वरदान किसने दिए? खुदा ने। अगर खुदा ने वो वरदान दिए तो जब बाइबल कहती है ये वरदान आता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। यानी जब एक वरदान भविष्यवाणी का आपकी लाइफ में आएगा, जब आप बोलेंगे उन्नति होगी, आप बोलेंगे उपदेश मिलेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, आने वाला समय ऐसा है, ऐसी तैयारी करो, इस तरह से तैयार हो, वो इस तरह से। और शांति की बातें कहता है, शांति की, पीस। जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है आप पीस पाते हैं, आप शांति पाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने मलहम लगा दी हो, ऐसा लगता है किसी ने ठंडा पानी आपके जख्मों पे डाल दिया हो, ऐसा लगता है किसी ने आपको दवाई दे दी हो, ऐसा लगता है किसी ने कुछ भार उठा लिया हो कंधे से, सिर से, एकदम से पेन खत्म कर दियो। कहता वो शांति की बातें। अब अगर एक औरत को भविष्यवाणी का वरदान है, आप क्या समझते? वो चुप रह के शांति की बातें कर सकती? क्या वो चुप रह के किसी की उन्नति कर सकती? क्या वो चुप रह के किसी को उपदेश दे सकती? उपदेश वही दे सकता है जो अथॉरिटी में से भरा हो। और परमेश्वर ने कहा अगर वो 4 कुंवारी पुत्रियां जो भविष्यवाणी करती थी, इसका मतलब परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी थी। अब अथॉरिटी को समझने का मतलब ये है, अगर मेरी वाइफ के अंदर ये वरदान है हीलिंग का, अगर उसके अंदर वरदान है प्रोफेटिक का, लेकिन वो सारे वरदान, वो सारे काम वो मेरे अधीन में रह के करती, लेकिन वो खुद सुप्रीम अथॉरिटी में और कंट्रोलर है, वो काम करती। अब परमेश्वर ने कहा वो 4 कुंवारी पुत्रियां जो फिलिप्पुस की थीं, उसके वचन को हम पढ़ेंगे। जो 7 में से एक था, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, जो भविष्यवाणी करती थी। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? बाइबल कहती जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उपदेश और शांति और उन्नति की बातें करता है। इसका मतलब अगर वो भविष्यवाणी करती थी, इसका मतलब वो बोलती थी, वो बात करती थी, वो उपदेश देती थी, वो शांति देती थी,
वो समझ रखती थी। जब कोई उनको दुखी कोई मिलता था, वो वचन के बीच से उनको बताती थी, उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड देती थी। नहीं, चिंता मत करो, आने वाले दिन में ऐसा होने वाला, चिंता मत करो, खुदावंद तुझे उठाने वाला, चिंता मत करो, ये शैतान का प्लान है, आने वाले इन 6 महीनों में, आने वाले इन 3.5 महीनों में परमेश्वर इस तरह से तुम्हारी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है, चिंता मत करो। वो शांति की, वो तसल्ली की बातें तभी कर सकती थी जब परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। कौन भविष्यवाणी कर सकता? बाइबल कहती कोई भविष्यवाणी अपनी इच्छा से पूरी नहीं होती, वरन परमेश्वर के जन आत्मा से प्रेरित होके, आत्मा के द्वारा बुलाए जाने पर वो बोलते हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर उससे बात कर रहा है तो तुम सदूकी और फरीसी कौन होते हो उसे रोकने वाले? तो तुम शैतान के इन्फ्लुएंस में आने वाले कि परमेश्वर की 50% आर्मी खत्म कर दो, तुम कौन होते हो कि परमेश्वर को क्या तुम रोक लोगे? अगर परमेश्वर उनसे बात कर रहा है तभी वो बात कर रहे हैं। अगर परमेश्वर उनको वर्ड दे रहा है, देखो फेक भी होते हैं, बहुत से लोग हैं फेक प्रॉफिट्स, फेक प्रॉफिटेस। मुझे खुदावंद ने दर्शन दिए हैं, आप मुझे ये दो, आप मुझे पपीता खाने को दो, आपको खुदावंद ये कह रहा है, मैं उसकी फलानी स्पिरिचुअल बेटी हूं, आप मुझे ये दो। ये सब फेक चीजें। लेकिन ये ओरिजिनल अगर है, बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी करता है वो उपदेश, शांति, तसल्ली। इसका मतलब अगर खुदा उससे कह रहा है तो तुम कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम उसे रोक लो। बाइबल कहती है जिस तरह आदमी, मैं आदम, मैंने वरदान पाया हुआ, सामर्थ पाया हुआ, लेकिन मैं भी किसी के अधीन हूं, मैं भी परमेश्वर के अधीन हूं, मैं भी अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन हूं, वो भी किसी के अधीन है। हर एक व्यक्ति एक अधीनता में रहे, क्योंकि अगर तुम नहीं रह सकते तो तुम्हारे अंडर भी कोई रह नहीं सकता, तुम संघर्ष करोगे। अब यह बात समझने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर उस औरत को भविष्यवाणी दे रहा है, इसका मतलब गॉड सहमत है, परमेश्वर सहमत है। अगर परमेश्वर सहमत है तो तुम डरोगी और लोगों को सुनोगी जिनकी अपना कोई वजूद नहीं, जिन्होंने खुदा के लिए कुछ किया नहीं, हर वक्त क्रिटिसिज्म, हर वक्त सिर्फ यही कि अच्छा ये इस चर्च में क्या कमी है, चलो जी प्रचार में इसको एक्सपोज करते हैं, अच्छा ये बैंड डाला है, अच्छा बैंड का प्रचार, अच्छा ये किया, ये छोड़ दो चीज़ों को। मैंने आपको बताया कि इंडिया में मैं पुलपेट पे चप्पल लेके नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर आप फॉरेन में सब देखें तो वो शूज़ के साथ पुलपेट पे जाते हैं। मैं शूज़ के साथ गया हूँ और मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं। क्यों? आप लोगों की वजह से। आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं, लेकिन है वो सही है, लेकिन आपकी वजह से। कुछ लोग अगर बहस करना चाहे, नहीं जी सिर पे चुन्नी जरूरी है, सिर पे चुन्नी नहीं, परमेश्वर, पौलुस ने कहा वो बाल तुम्हें ओढ़ने के लिए दिए गए। किसको ओढ़ना है? किसको? तुम्हारी छाती को लिखा ओढ़ने के लिए, तुम्हारी छाती दिखनी नहीं चाहिए। तुम चर्च में हो, तुम प्रार्थना कर रही हो, हाँ, और तुम्हारी छाती दिख रही है, मतलब तुम एक्सपोज कर रही हो, तुम अट्रैक्ट कर रही हो, तुम डिस्ट्रैक्ट कर रही हो लोगों को, मर्दों को। उसने कहा बाल तुम्हें ओढ़ने के लिए, यानी बालों को आगे करो और उसे ओढ़ने के रूप में अपनी छातियों को ढको। इसलिए जब चुन्नी का मेन मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ को देखें, वो सिर भी ढकती। क्यों? आप लोगों की वजह से, क्योंकि हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो लोग वो बोलते नहीं मैंने आपसे बात करनी है, आप चुन्नी के बारे में बोल रहे हो, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप सही हो, मुझे पता है मैं सही हूं, लेकिन ये चीज बहस के लिए अच्छी नहीं। मेरी और आपकी डॉक्ट्रिन थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हम फिर भी परम मित्र रह सकते हैं। और बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैं उन बातों की चिंता भी करता हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। कई बार उसने कहा मैं मीट नहीं खाता हूं क्योंकि तुम्हें ठोकर लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो खाना पाप है। यही प्रेरित की सेवकाई है। पास्टरल मिनिस्ट्री और प्रेरित मिनिस्ट्री में यही फर्क है कि वो बता सकते हैं अधिकार के साथ कि क्या वर्ड में लिखा है, क्या वचन में लिखा है, उसको इस्टेब्लिश करने का अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अब अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उपदेश, शांति, तसल्ली की बातें कहता है, तो अगर परमेश्वर इसको भविष्यवाणी दे रहा है तो तुम कौन हो सकते हो उसको रोकने के लिए? अगर औरत को भविष्यवाणी का वरदान मिला तो क्या वो वरदान को कहां, घर के बाथरूम में यूज करेगी? वो वरदान को कहां यूज करेगी? अरे वो खाली डब्बों को, टूटियों को थोड़ी प्रोफेसी करेगी। वो वरदान लोगों के बीच में उसे इस्तेमाल करेगी कि नहीं भी तुझे कोई देखना नहीं चाहिए, अकेले रहना है, हाँ टूटी को प्रोफेसी कर, हाँ बाल्टी को, हाँ मग्गे को, हाँ इस शावर को प्रोफेटिक वर्ड दे। अरे क्या बात कर रहे हो? उसको बंद मत करो डब्बों में घर में। कहता वो मनुष्यों से, टूटियों से नहीं, मग्गे से नहीं, पानी की टूटियों से नहीं, साबुन से नहीं,
कहता वो मनुष्यों से शांति की बातें कहेगी, वो तभी कह पाएगी जब वो चर्च में होगी, जब वो प्लेटफॉर्म पे होगी, जब वो माइक के साथ होगी, जब वो लोगों के बीच में होगी। और कौन उसे अथोराइज करेगा? उसका पति, उसका बाप, उसका स्पिरिचुअल फादर, परमेश्वर, कोई भी हो सकता है जो उसके साथ हो। आप जानते औरत जो थी वो श्राप में थी, इसीलिए सुलेमान की 1700 300 700 उसके बाद कितनी रखेलियां, कितनी पत्नियां। क्यों? क्यों? क्योंकि औरत श्राप में थी, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुना। इमेजिन करो, एक पत्नी को सुलेमान 2 साल में एक बार मिल रहा है, उसकी इमोशनल लाइफ कैसी होगी, उसकी बॉन्डिंग उसके साथ कैसी होगी। अरे एक एक नाम की 10-10 औरतें होंगी उसके पास, उसके भी कोड रखे होंगे उसने, हाँ, S2, S3, S4, S5। और इसी श्राप से जब परमेश्वर ने आजाद किया, उसने कहा तुम एक, जितने अध्यक्ष होना चाहते हैं वो एक पत्नी के पति होंगे। पत्नी की डिग्निटी, औरत की डिग्निटी को यीशु मसीह ने जितना बनाया है, उसको आजाद किया है, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज से आजाद करने के लिए आया हूं। अब औरत को परमेश्वर ने उसी तरह आदम के समान खड़ा किया है, जिस तरह पहले था कि आदम था और उसकी औरत थी और वो दोनों परमेश्वर के साथ चलते थे। आदम को सहायक दिया गया, उसे नौकरानी नहीं दी गई थी। आज लोगों के घर में लोगों को लगता है कि औरतें नौकरानी है सिर्फ, मतलब शादी की है मतलब घर का काम होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बर्तन मंजे होने चाहिए, रोटी बनी होनी चाहिए। ठीक है, औरत की जिम्मेवारी है घर संभालना, पर एक सहायक के रूप में, एक नौकरानी के रूप में नहीं। अगर औरत घर नहीं संभाल सकती, बाइबल कहती है, वो कलीसिया भी नहीं संभाल सकती। अगर वो घर का काम नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं संभाल सकती, जिम्मेवारी नहीं उठा सकती, वो कलीसिया में कभी काम नहीं कर सकती। एक जिम्मेवार आदमी और जिम्मेवार औरत होना यह आपके लिए जरूरी है। फिर से दूसरा यूहन्ना 1 उसकी 1 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, अपने अपने पड़ोसी को बोलो उस चुनी हुई महिला, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को उस चुनी हुई कुरियस, हालेलुया, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। लिखा मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, यानी चुनी हुई कुरियोस, यानी चुनी हुई सुप्रीमेसी, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, चुनी हुई कंट्रोलर के नाम, हालेलुया। यह परमेश्वर ने कहा। सुनो ध्यान से, अब परमेश्वर ने कहा दबोरा को, दबोरा कंट्रोलर थी, सुप्रीम इन अथॉरिटी थी। उसी तरह से पुराने नियम से अब नए नियम में आ गए। यूहन्ना बोला उस चुनी हुई श्रीमती, चुनी हुई कुरियोस, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी के नाम। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18 उसकी 24 से 26 आयत। उसमें लिखा अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था और जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को वो अच्छी तरह से जानता था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस आयत को बड़े ध्यान से सुने कि अपोलोस जो था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। उसने प्रभु के 25 में लिखा मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु ये केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो राजनाले में निडर होकर बोलने लगा। तब प्रिस्किल्ला, अक्विला उससे बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। आपको मालूम प्रिस्किल्ला और अक्विला, इसमें से बंदा कौन है और लेडी कौन है? जो प्रिस्किल्ला है वो लेडी है। ये जोड़ा जो प्रभु की सेवा करता था और पौलुस के साथ मिलकर एक कलीसिया को चलाता था। बाइबल कहती है उस प्रिस्किल्ला ने, जो एक औरत थी, उस अपोलोस को परमेश्वर का मार्ग और भी सही बताया। अब अपोलोस जो बड़ा तगड़ा पवित्र शास्त्र को जानता था, उसने उस औरत की बात को सुना। कौन था जिसने यीशु मसीह का सबसे पहले प्रचार किया? एक औरत। कौन था जो क्रूस के पास खड़े रहे? एक औरत। कौन था जिसने यीशु मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहले उसे देखा? और कौन था स्वर्गदूत ने जिससे कहा जाओ और बताओ भाइयों को कि यीशु मसीह जी उठा है? एक औरत। कौन था जिसने मूसा को बचाया? एक औरत। जो कौन था जिसने मूसा को पाला? एक औरत। आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो टाइम खत्म हो चुका जब कलीसियाएं 50% आर्मी को बढ़ने नहीं देती थी। आज वो टाइम आ चुका है कि आप इस बात को समझो
कि परमेश्वर अगर ये वरदान आपको दे रहा है और कह रहा है इससे उपदेश और शांति और तसल्ली मिलेगी, इसका मतलब वो आपको यूज़ करना है। यूज़ आप बाल्टियों को, मग्गों को या किचन में जाके तो यूज़ नहीं करेंगी कि पतीले नू प्रोफेटिक दे दी है, कुकर नू दे दी है अज कि भाई 7 सीटियां जल्दी मारी तो 3 मिनट च मारी, या बाथरूम में मग्गों को और शावर को बोल रही हैं कि आज तू इतने टन पानी निकालेगा, इतने किलो निकाल। नो, आपको इंसानों के बीच में, उनके बीच में काम करने के लिए बनाया गया। उसने कहा जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उपदेश, शांति और तसल्ली की बातें करता है। शांति, मनुष्यों से उपदेश और उन्नति की बातें बोलता है। बाइबल कहती है फिलिप्पुस की 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो प्रोफेटिक थी, जो प्रोफेटिक वर्ड देती थी। पुराने नियम में दबोरा थी जो न्याय करती थी। खुदावंद का आत्मा उस पर था और उसने न्यायियों के रूप में काम किया और इजराइलियों को बहुत बार छुड़ाया। बड़े बड़े काम किए, सीसरा के सामने और भी बड़े काम दबोरा ने किए, अगर आप बाइबल को पढ़ के देखें तो। अब परमेश्वर जब आया, जब यीशु मसीह ने हमको पाप से फ्री किया, औरत को उसकी डिग्निटी में रिस्टोर किया, अब वो कहता है जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, जो मेरे होना चाहते हैं, वो एक ही पत्नी के पति हों। उस औरत को परमेश्वर ने रिस्टोर करने के लिए, उसकी डिग्निटी को, उसकी वैल्यू को फिर से वही करने के लिए बाइबल कहती जान दी, वो मारा गया और गाड़ा गया। आप में से एक भी औरत नहीं चाहेगी आपके पति के 999 पत्नियां और हों, रखेलियां और हों, और आप अपने पति से 2 साल में एक बार मिलें। इंट्रोडक्शन भी नहीं आप दे पाएंगी 2 साल में एक बार। कोई फेवरेट होगी भी तो महीने में 5 दिन उसके साथ रह लेगी, लेकिन कोई नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती औरत ने पहले गुनाह किया और अपनी डिग्निटी को गवा दिया। आज इसीलिए शैतान औरतों पे अटैक कर रहा है, इसीलिए व्यभिचार में, इसीलिए चीज़ों में, इसीलिए वीडियोस, टिकटॉक, ये सब उनको गिरा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये प्लान है कि वही अब आपको उठाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी डिग्निटी को वो रिस्टोर करना चाहता है। आप जानते हैं जब औरत पाप में गिरी, रेप करने का, औरत को प्रताड़ित करने का ये जो शैतान था, ये जो विचार था, ये तब आदम के अंदर शैतान ने डाला था। पहले ऐसा नहीं था। आदम और हवा बाइबल कहती नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो शैतानी आंखें थी वो खुली नहीं थी। वो परमेश्वर की प्रेजेंस और एक दूसरे की प्रेजेंस में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। पर इंसान जो है ना, वो एक्साइटमेंट चाहता है। आज से 5 साल पहले लगता है कि लोगों को ये क्या बोरिंग, क्या लाइफ है, क्या बोरिंग लाइफ है। अब उन्हें लगता है वाह, वो क्या लाइफ थी 5 साल पहले। उसी तरह आदम और हवा ने इसको बोरिंग समझा और पाप में गिरे। और आप जानते हैं आदम ने औरत पर उस तरह का कब्जा पहले नहीं था उसका। वो एक सहायक थी, उसका एक प्लेस था, उसके बीच से निकाली गई थी, उसी के लिए निकाली गई थी, उस पर वो अधिकार रखता था, हाँ। लेकिन बाद में जो हुआ, जो उसको प्रताड़ित किया गया, उस पर कब्जा किया गया औरत पे, वो एक पाप का, आदम और हवा दोनों के पाप का कारण था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसने आपको पाप से, उस कर्ज से, उस श्राप से आजाद किया, अगर आज वो औरत अपनी जिंदगी प्रभु को दे दे, आप सोच भी नहीं सकते वो आदर आपने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया होगा जो आपको मिलने वाला है। जॉयस मिर कौन थी? ऐसी औरत, ऐसी लड़की जिसको उसके अपने बाप ने सेक्सुअली अब्यूज किया, अपने खुद के बाप ने, उसके पहले पति ने उसको छोड़ दिया, यूज किया गया उसका लोगों के द्वारा। और जब जीवन प्रभु को दिया, खुदावंद ने उसको बेस्ट हस्बैंड दिया। जब जीवन प्रभु को दिया, आज लोग उसकी 5 मिनट झलक पाना चाहते हैं। जब जीवन, आज उसकी फ़ोटो दिखा दो तो लोग बोलते हैं, कोई पूछो कितने साल की, लोग बोलते 30 साल की, कोई बोलेगा 40 साल की, लेकिन वो 75 साल की आई थिंक, पता नहीं उससे भी ज़्यादा हो गई, इतने साल की है वो तकरीबन। खुदावंद ने उसको वो नाम दिया, उसको वो ब्लेसिंग दी, उसको वो ताकत दी, उसको वो
आशीष दी, उसको वो परिवार दिया, उसको बच्चे दिए, उसको हाँ बच्चों के बच्चे दिए, शायद उसके भी बच्चों के बच्चे अब तो होने वाले होंगे। मतलब इतना ब्लेस प्रभु ने किया उसको, जब उसने अपनी ज़िंदगी को पवित्रताई में परमेश्वर को दिया। उससे पहले शायद वो सिगरेट पीती थी, बहुत चीज़ें थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे चुना और अपनी ज़िंदगी को उसने साफ किया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्लान आपको नीचे करने का नहीं, आपको ऊपर करने का है। लेकिन शैतान आपको व्यभिचार में फंसाएगा, वो आपको गलत कामों में फंसाएगा, ताकि वो कर्ज जो हवा के ऊपर है था वो आपके ऊपर उसी तरह से बना रहे। इसीलिए आज लेडीज़ की लाइफ में प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में, एक टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा शादी, चौथी, इसीलिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं। जब कर्ज से हम आज़ाद होंगे तो इस इमोशनल ड्रामा से, इस इमोशनल पेन से, इन चीज़ों से भी हम आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि एक औरत को मालूम होना चाहिए, जब तक उसकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, उसका पति, उसका कोई भी उसका अपना नहीं, वो कभी भी उस सच्चे पीस को, उस रियल लव को महसूस नहीं कर पाएगी। अपनी लाइफ में खाली रहेगी एक कोने से, जब तक उसे ये मालूम नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस कर्ज से आज़ाद किया है। और जब वो इस बात को मानती और कबूल करती और विश्वास करती, उसका वो खालीपन ख़त्म होता है और परमेश्वर उसको यूज़ करना शुरू करता है। अब आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर, आप इस बात को समझ लो, परमेश्वर एक प्रेरित के रूप में औरत को चुना, प्रेरित के रूप में, हाँ, परमेश्वर ने प्रोफेटेस के रूप में चुना, परमेश्वर ने पास्टर के रूप में, टीचर के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में चुना। मैं आपको पांचों पक्षों के बारे में बताऊंगा, कहाँ वो थी, क्या वो किया और कैसे उन्होंने किया और किस तरह से परमेश्वर में इस्तेमाल हुई। आप एक बात को ध्यान से समझ लो, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, अगर आप सबसे पहले देखिए, अगर आप सेवा करना चाहती हैं तो सेवा आपके घर से शुरू होती। अगर आप सेवा करना चाहती और अपने बायोलॉजिकल फादर की आप बेइज्जती कर रही हैं या उनके साथ तो आप कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। मैंने अन्य जातियों में, सब में, क्रिश्चियन लोगों में देखा जो लोग अपने बायोलॉजिकल फादर की बार बार बेइज्जती करते हैं। मैंने बहुतों को बीमार देखा है, बहुतों को तकलीफ में देखा है, और तकलीफ भी ऐसी सरप्राइजिंग उनको मिलती है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि मेरे को ये तकलीफ हो सकती, मेरे को ये बीमारी हो सकती, लेकिन उसका कारण उनको नहीं मालूम। बाइबल कहती है अगर तू लंबी उम्र देखना चाहता है, अपने माता और पिता का आदर कर, उसकी आज्ञाओं को मान। ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। ये ऐसी एक आज्ञा है जो प्रतिज्ञा भी है, यानी खुदा की कमांड भी है और प्रतिज्ञा भी है कि अगर तू ये पूरी करेगा मैं तुझे लंबे दिन दिखाऊंगा। अगर आप एक औरत हैं और अपने पति की आप इज्जत नहीं करती, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप यूज नहीं हो पाएंगी। आपको एक औरत के नाते जो बिब्लिकल वर्ड्स हैं उन्हें पूरा करना है, आदमी को एक आदमी के नाते जो बिब्लिकल वर्ड्स हैं उन्हें पूरा करना है। और उस तरह से जब आप घर से उस वचन को पूरा करना शुरू करेंगी तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता जाएगा। और मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि अगर आप पास्टर बनना चाहती है आपको क्या करना है, अगर आप सेवा शुरू करनी तो कैसे करनी, किस तरह से अपने आप को लॉन्च करना है डे बाय डे, ताकि आप उस दिशा में आप आगे बढ़ सकें और परमेश्वर में इस्तेमाल हो सकें। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये चाहता है कि आप यूज हों, वो ये चाहता है कि आप एक सुप्रीम इन अथॉरिटी, आप एक कंट्रोलर हों, आप ब्लेस्ड करने वाली हों, आप बड़े काम करने वाली हों। औरतों का जो काम है वो आप मर्द नहीं कर सकते, जिस तरह से बाइबल में उनका रोल है आप नहीं कर सकते। मूसा को बचाने से लेके, उसको पालने से लेके बंदे का कहीं कोई हाथ नहीं था, लेकिन खुद वो एक बंदा था। एक अच्छे बंदे को बुरी औरत दे दो, 5 साल में वो अच्छा बंदा बुरा बन चुका है। एक बुरे बंदे को एक अच्छी औरत दे दो, 5 साल में वो अच्छा बन जाएगा। और अगर एक आदमी पवित्रताई में है, अगर एक बंदा प्रार्थना में है, खुदावन आपको अच्छी औरत देगा, वो आपको अच्छी संगति देगा। अगर आप खुदा को धोखा देंगे, आपकी वाइफ जो आने वाली उसका रिफ्लेक्शन होगी। आप उसे समझाएंगे, आप थक जाएंगे, आप खिंच जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
आप जो कुछ खुदा की लाइफ में बोएंगे, आपकी वाइफ उसे काटने के लिए आपको देगी। अगर मैंने अपनी लाइफ में हार्ड और होलीनेस में लाइफ जी है, तो परमेश्वर ने मुझे अपनी पत्नी के जरिए वो प्रतिफल दिए हैं। अपनी सेवकाई के जरिए, अपनी ब्लेसिंग्स के जरिए मुझे वो प्रतिफल मिला है। मुश्किल है, हाँ। असंभव है, नहीं। अगर आप अपने शरीर को ही कंट्रोल ना कर पाए तो सेवा का कोई मतलब नहीं। अगर आप अपने घर में ही फेल हो गई तो बाहर आप पास नहीं हो सकती। एक पास्टर मुझसे कह रहा है, ओ मैं नेपाल में बड़ा इस्तेमाल होता हूं, जब मैं बिहार में जाता हूं बड़ा इस्तेमाल होता हूं, लेकिन पंजाब में मैं इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, अगर आप वहां यूज नहीं हो रहे, आप कहीं यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वहां के लोग आपकी सच्चाई को जानते हैं। बाहर आप जाएंगे एक इवेंजलिस्ट के रूप में, जो मर्जी बोला है, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, आपको कौन सा वहां रहना है, आपको तो बोल के आना है। लेकिन जो रह के और ठहर के सेवा करने वाले, उन्हें मालूम है अगर हम कहेंगे लंगड़े चलेंगे तो लंगड़े चलेंगे, क्योंकि अगले संडे फिर ये यहीं होंगे। तो लंगड़े चलने के लिए उनको हुजूरी में रहना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि दिस अनॉइंटिंग इज रियल। एक है कि आपको यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जा रहा है, आपको सताव सहना है, क्योंकि अगर आपका सताव नहीं होगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठंडी हो जाएगी। एक है आपको आपके बाप ने अलाउ कर दिया सेवा करने के लिए, लेकिन आपने बॉयफ्रेंड बना लिया। आपने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। आपने मिस्टेक नहीं की, आपने ब्लंडर की है, क्योंकि वो टाइम बनने का था, वो टाइम स्ट्रांग रहने का, वो टाइम खुदावंद में आगे बढ़ने का था, जो आगे बढ़ के परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता संकरा है, लेकिन मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। शैतान का रास्ता चौड़ा है, एंजॉय करो, हाँ, लेकिन उसके बाद जो पार्सल आने वाला है पाप का, उस मौत का, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, वो गंदे काम करके वो सो के खत्म कर दिया आपने स्पिरिचुअल लाइफ को। अब वो पार्सल तो आएगा, वो आपको रिसीव करना पड़ेगा। पेमेंट जा चुकी है, अब वो आपको मिलेगा, आपको खोलना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान जाएं, तौबा करें और परमेश्वर में चलें और संकरे मार्ग, तंग रास्ते पे चले, तो बाइबल कहती है मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके मार्ग आसान नहीं, उसके मार्ग चौड़े नहीं, उसका मार्ग खुले नहीं। बाइबल कहती है उसका मार्ग संकर है, पर संकरे मार्ग में ही उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जो महंगे महंगे रूबी पत्थर, ये सब पत्थर हैं, ये अगर आप देखें तो खदानों में मिट्टी खोद खोद के बीच में टनल्स बना बना के मिलते हैं। उत्तम पदार्थ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उत्तम पदार्थ आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा उत्तम पदार्थों को पाने के लिए। और बाइबल कहती है आपके लिए परमेश्वर ने उत्तम पदार्थ रखे हैं। आप कोई भी हो, आप नहीं लेना चाहते, वो आपकी जगह पड़े हैं, उसके पास एक बड़ा गोदाम है जहां बहुत सी चीजें हैं। और परमेश्वर ने अपने दास से, जब एक खुदाबंद दास ने पूछा ये क्या है इतना बड़ा गोदाम, परमेश्वर ने कहा ये वो वरदान और वो ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे पवित्र लोगों की थी, लेकिन वो काबिल नहीं ठहरे। उसके पास तो भंडार पड़े हैं। ये धरती इतनी बड़ी है, आप इसे घूम नहीं सकते, पूरी उम्र लगा के भी आप पूरे सभी देश घूम सकते हो, लेकिन सभी जगह नहीं घूम सकते। और धरती से करोड़ों गुना बड़े एक एक प्लेनेट है इस दुनिया में, और ऐसे खरबों प्लेनेट्स है। आप सोचो कितना बड़ा है वो परमेश्वर, उसके पास कितनी जगह होगी। और बाइबल कहती है वो दर्शन देखा, कितना वरदान पड़े, लेकिन सुंदर चीजें पड़ी जो वैसे ही पड़ी। परमेश्वर ने कहा ये लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया। एक औरत चाहे अपने घर को तार सकती है, एक औरत चाहे उसे बिगाड़ सकती है। बाइबल कहती लड़ने झगड़ने वाली पत्नी से छत के कोने पे रहना उत्तम है। एक औरत सही आपकी जिंदगी में आना जरूरी है, लेकिन वो कैसे आएगी अगर आप भी परमेश्वर के साथ पक्के होंगे। और एक औरत को समझना है कि उसे परमेश्वर ने उसकी वैल्यू को उठा दिया हुआ, वो नहीं है। वो अपने आप को क्वीन समझे, वो अपने आप को प्रिंसेस समझे, वो अपने आप को ब्लेस्ड समझे, वो अपने आप को प्रिविलेज्ड समझे कि जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ, और एक बड़े काम के लिए, एक बड़े योजना के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ। जब इस दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट बेदारियां आई तो 80% बोने वाली, पैसों के साथ सपोर्ट करने वाली औरतें थी। यीशु मसीह के साथ जो पैसों की सपोर्ट, उसके किराए को, उसके चीज़ों को, उसके कामों को करती थी, बाइबल कहती है अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, वो औरतें थी। कलीसियाओं में औरतें, बाइबल कहती है अपने सोनों को, अपनी चीज़ों को दान करती थी, ताकि परमेश्वर के काम, उसके बेदारी के काम हो सकें।
अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, उनको परमेश्वर ने कुकरों को और शावरों को प्रोफेसी करने के लिए नहीं चुना हुआ। बंदों को, उनको खड़ा कीजिए, उनको अथॉरिटी दीजिए, उनको वो अधिकार दीजिए, और आप हैरान होंगे जो काम वो कर सकते हैं, आपको नज़र आएगा कि वाकई जो ये कर सकती वो यही कर सकती, और परमेश्वर आपके साथ होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया है कि वो आपकी लाइफ को ईजी कर सके, वो मिनिस्ट्रीज़ को ईजी कर सकें। कुछ मिनिस्ट्रीज़ अपने आप को खुद दुखी करके बैठी। कुछ औरतें, पास्टर्स की वाइफ्स को लगता है कि बस हमारा काम है यहाँ आना, खाना देखना और चले जाना। ऐसा नहीं, एक्टिव रोल है आपका, एक्टिव रोल है। आपकी लाइफ में इतने अनफ्रूटफुल, बोझ डालने वाले लोग आपके पास होंगे जो फ्रूटफुल नहीं होंगे, पर आपकी वाइफ उन्हें जानती है, आप नहीं जानते। वो उन्हें निकाल सकती, उन्हें भगा सकती। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक आदम को मालूम होना चाहिए उसकी वाइफ प्रार्थना में है या नहीं, उसकी बेटी प्रार्थना में है या नहीं, क्योंकि ये शैतान का प्लान है उसको बिगाड़ना। अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगी, आप इस्तेमाल